कुछ सियासी नाश्ते की बात करें तो काफ़ी गर्मा गर्म और काफ़ी गड़बड़ घोटाला है। अब बात यह है कि पीटीआई इस वक्त एक बार फिर अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अहम मरहले पे तो खड़ी है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पार्टी ने एहतजाजी सियासत को दोबारा मुनज़्ज़म करने का ऐलान तो कर दिया है। पार्टी की जानिब से 27 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया गया है। मौक़िफ़ यह है कि इसका जो बुनियादी मकसद है वो बानी की रिहाई है, लेकिन दूसरी जानिब पार्टी के अंदर से ही मार्च की तारीख पर सवालात उठ रहे हैं। इसके साथ क़यादत, मुशावरत और एहतजाज की हिकमत अमली पर भी इख्तलाफात की बातें सामने आ रही हैं। तो अब एक्चुअली सवाल ये है कि वही बहुत अरसे से हम ये देख रहे हैं कि बानी पीटीआई के लिए मुसलसल एहतजाजों का सिलसिला जारी रहा और कई मार्च किए गए, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। तो पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कई इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ सियासतदानों को लेकर कई इख्तलाफात हैं, कौन लीडर होगा, कौन लीड करेगा, इसको लेकर कई जो है इख्तलाफात हैं। इन इख्तलाफात के बीच में क्या बानी पीटीआई के लिए जो मुनज़्ज़म एहतजाज करने की सलाहियत है पीटीआई की या नहीं है? एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम साहब, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर। ऑलराइट, मार्च जो है वो करना चाह रही है पीटीआई। सितंबर की डेट्स आ रही है, 27 सितंबर की। कितनी मुतहर्रिक नजर आती है, नोइंग के क्या इंटरनल मामला चल रहे हैं? देखिए सादिया, 2 दिन से सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। इस सेंस पे बदली है कि अभी अगर आप सुहेल अफरीदी का टीवी इंटरव्यू देखें और उसके बयान देखें तो अब वो अगर मगर शुरू हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि जी अगर बानी पीटीआई का इलाज उन्हें किसी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाए तो उसके बाद या हमारी मुलाकात उनसे करा दी जाए जेल के अंदर ले जाके, तो हम बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करेंगे। तो ये एक जिसको कहते हैं अपनी तरफ से ऑफ रैम्प पेश करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि अगर हम चाहते हैं कि हम ये 27 अगस्त को हम सितंबर में सड़कों पे ना आए। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि क्लियर नहीं है कि जी इस्लामाबाद जाएंगे और अडयाला भी जा सकते हैं। अब साथिया, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखें, जो इस वक्त तक सूरत हाल बदल गई है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात, कोर कमेटी के अंदर इख्तलाफात, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, पॉलिटिकल कमेटी के अंदर इख्तलाफात, पार्लिमानी पार्टी के अंदर इख्तलाफात। जिस तरीके से सलमान नकम राजा ने अपने अचकजई साहब को और राना नासिर अब्बास साहब को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया, ये कह के कि जी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हम सब कुछ करेंगे। इन सो मेनी वर्ड वो यही कह रहे हैं कि जी अब आप पे एतमाद नहीं है। दूसरी तरफ अचकजई साहब जो है एक ही रट लगाए बैठे हैं कि जी मेरी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से हो जाए। तो ये अपने अंदर इख्तलाफात होने के बावजूद अब सवाल ये कि क्या ये सब कुछ कर सकते हैं। इत्तलात ये है कि प्लानिंग तो वो भरपूर कर रहे हैं और वो बात कह रहे हैं कि जी हम बहुत सारे बंदे 20 लाख लाएंगे, 10 लाख लाएंगे। लेकिन इधर से जो हुकूमत के लोग हैं वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि एक तो सादिया कटी पहाड़ी आपके कराची में है, एक ये अटक पुल से उस तरफ जो है ना एक कटी पहाड़ी है। अच्छा। अब ये फैसला जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नजर आ रहा है कि जी कम वक्त में हमने उधर से इनको केपी से पंजाब में दाखिल नहीं होने देना। अब इसका क्या मतलब है कि वायलेंस होगा, नहीं होगा, हुकूमत आसानी से इजाजत देगी, या कुछ लोग बीच में बैठे हुए हैं वो ये बातें करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी एक मुलाकात करवा दें तो हम इसको पोस्टपोन करवा देते हैं। लेकिन अपरेंट ये लग रहा है कि बेशुमार लोग जो साथिया इनके साथ जो अब 3-4 दफ़ा बड़ी दफ़ा है, बड़ी मारें खाई, और 26 नवंबर के बाद तो कोई जो मुतहर्रिक नहीं है उनकी सियासी क़यादत। तो लिहाजा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छा एहतशाम साहब, ये लोगों बिल्कुल इफ़ यू अलाउ मी, लोगों का लाना ना लाना ये एक तरफ रखते हैं हम। ये जो अंदरूनी इख्तलाफात वाले मामलात हैं, अब कहा जा रहा है कि जी इतने लाख लोग सड़कों पे ले आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ खबर यह भी है कि सलमान अकरम राजा ने बरहमी का इजहार किया है कि जी कारकुनान आए नहीं, इन्हें जमा होना था गालिबन कोर्ट के बाद या कहीं, तो वहाँ कारकुनान क्यों नहीं आए, उस पर बरहमी का इजहार कर रहे हो। आप जमा नहीं कर पा रहे हैं और फिर आप इतने बुलंदो बांग दावे करते हैं, तो ये वाला मामला भी तो मुझे तो लगता है कि खटाई में पड़ने जा रहा है। देखिए फैसल, सलमान अकरम राजा से ज़्यादा अगर आप मुझे पूछें कि पार्टी की लॉयल्टी किसके साथ है, तो 2 बयानात आए हैं। एक मिशाल साहबा का आया है और दूसरा जुनेद अकबर साहब का है कि जो आपने देखा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे। उन्होंने कहा हमें वक्त से पहले कम अज़ कम 24 घंटे देने चाहिए थे। हमसे बैठे बैठाए तवक्को करते हैं कि जी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाए तो हम कैसे पहुँचेंगे। तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे बात सामने आ रही है कि इख्तलाफात कोई लिमिट नहीं है। एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, एक दूसरे को जिसको कहना चाहते हैं बार बार इल्ज़ाम देते हैं कि आपकी वजह से बानी पीटीआई का ना इलाज हो रहा है ना वो बाहर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है ना वो अब तड़का लगा दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने
कि जी इलेक्शन हमसे छीन लिया गया और मैं तो अपना हाथ बढ़ाने जा रहा हूँ पीटीआई की पीटीआई की तरफ। तरफ। यही काम मौलाना फजल रहमान साहब भी कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। आखिरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो हुकूमत पे लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि जी हम देख लेंगे। एक तो सबको ज्यादा यकीन है कि लोग नहीं निकलेंगे। लोगों का एतमाद जो है ना बड़ी हद तक मुतजलजल है कि हमें इस्तेमाल किया गया। हर दफा जाते हैं वहां से भाग के वापस आ जाते हैं, तो नतीजतन कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, ये एक एफर्ट हो रहा है, जो कुछ इतलात हैं कि दोबारा से गंडापुर साहब चाहते हैं और साथ उनके बैरिस्टर सैफ साहब सैफ मिल के साहब। किसी तरीके से मोहसिन नकवी से मिल के कोई अंदर से कहानी बनाएं और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। इसमें कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी की मुलाकात पहले भी हुई थी, जिसपे आपने देखा अलीमा बीबी बहुत नाराज भी हुई थी। अलीमा बीबी भी अभी भी आप देख लें कि वो कहती हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, 2 महीने का टाइम आपने क्यों दे दिया। ये तो प्राइम टाइम था, हुकूमत शदीद दबाव में है, केपी के हालात ठीक नहीं है, बलूचिस्तान का मसला है, आज़ाद कश्मीर का मसला एहतशाम है। साहब, जिस दो जी बातें हैं। एक बात तो ये कि क्या वाकई से पहले भी मौलाना फजल रहमान के साथ बातें होती रही कि पीटीआई का एहतजाज होगा, लेकिन पीटीआई के साथ मौलाना साहब नहीं जुड़े और एहतजाज की तरफ उस तौर से नहीं बढ़े, वो एहतजाज भी नाकाम हो गया। अब फिर बिलावल भुट्टो साहब बात तो कर रहे हैं कि मैं मतलब इशारे ज़रूर दे रहे हैं। आपको लगता है कि पीटीआई की सराउंडिंग में जितनी अनसर्टेनिटी है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल लीडरशिप, कोई भी और पार्टी इनके साथ एहतजाज में शामिल होगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल सादिया ऐसा होगा। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान दिए वो अपनी जगह है। फिर आपने देखा प्रेसिडेंट जरदारी बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे थे, को जजेस की तैनाती की समरी पे साइन नहीं कर रहे थे। आपने देखा कल उन्होंने रात को साइन कर दिए। तो वो एहतजाज अपनी जगह पे, लेकिन मोहसिन नकवी से जो उनकी लाहौर में परसों मुलाकात है, ये मैं आपको खबर बता सकता हूँ कि उसमें प्रेसिडेंट जरदारी साहब इस बात पे सख्त नाराज हैं। वो कहते हैं कि जी कम वक्त में अगर आप सूबे बनाना चाहते हैं तो किसी सूरत में हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। कोई वजह नहीं है कि कराची को अलहदा करके आप हमें आप कहें कि सूबे जो है ना वो आप सिंध से बन जाए। ये एक बड़ा इख्तलाफी पहलू सामने आया है। दूसरी तरफ पीटीआई पीएमएल वाले भी यही चाहते हैं कि सूबे ना बने। थोड़ा सा पिछले दिनों इनके दरमियान इत्तेफाक हुआ था कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम 2002 का वो जो ऑर्डिनेंस है उसको बहाल करके ऑर्डर को दोबारा शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इफ्स एंड बट्स बहुत ज्यादा है। तो बाजार ये लगता है कि इतनी ताकत किसी में भी नहीं है। अगर आप मुझसे दयानतदारी से सादिया सही। पूछती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने लोगों को ला सकेंगे। और दूसरी तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन का, हुकूमत का जो रिजॉल्व है, वो लगता है कि किसी सूरत में भी ना हमने अस्पताल मुंतकिल करना है, ना हमने इनको जनाब अटक से इतसरफ आने देना है। और फिर हम देख लें कि 26 नवंबर से ज़्यादा खौफनाक जो है ना इनके साथ हालात किए जाएंगे। ओके। अब असल में होता क्या है, क्या मोहसिन नकवी के साथ मिल के निचले लेवल पे गंडापुर साहब जो कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा से हट के कोई किसी तरीके से कम हम रिलीफ ले लें और बानी पीटीआई का अस्पताल में इलाज हो जाए, बुशरा बीबी को सही है। जैसे पहले कहा जा रहा था कि भेज दें वहाँ पे बनी गाला। तो ये सूरत हाल भी देखी जा रही है। लेकिन आखिरी बात यह है कि जो हार्ड लाइनर है ना वो मामलात को ख़राब कर रहे हैं। फैसल जो लोग चाहते हैं कि सुलह सफाई से बातचीत हो जाए वो उस तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। नतीजतन ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी ऑल राइट। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपने बिलावल का तस्करा किया था उसमें, और बिलावल ने कहा कि झुकाव उनका पीटीआई की तरफ हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जो पीपल्स पार्टी जो है वो पार्लियामेंट में साथ नहीं देगी, कानून साजी में साथ नहीं देगी। तो क्या इसके पीछे जो रीज़न है वो ये सूबों वाला ही रीज़न है या फिर बात कुछ और भी है सर? देखें, ये ब्रिकमैनशिप है। फैसल आपने देखा पीपल्स पार्टी पीएमएलएन हमेशा आपने देखा एक इख्तलाफात की पीक पे पहुंचते हैं। अभी आप जीबी का इलेक्शन देख लें, कितने इख्तलाफात हुए थे। बाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने में पीएमएलएन ने उनका साथ दिया। यहाँ पे भी ये फेज खत्म हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर का पीएमएलएन की गवर्नमेंट बन जाएगी, क्योंकि वो 10 महाजरीन की सीटों को लेके जाते हैं आगे, क्योंकि जितने महाजरीन हैं कश्मीरी हैं और नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में उनको वोट देते हैं। तो ये थोड़े दिनों के बाद ये मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं कि जी अब वक्त आ गया है कि जो मुझसे वादे किए गए थे कि जी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो वो पे आपने देखा 20 सीटें मांग रहे थे जनूबी पंजाब से मरियम नवाज से। मरियम नवाज ने कहा जी को नो वे, हम आपको नहीं दे सकते। अभी उनके चांसेस नहीं बन रहे। कराची से अगर अंदरूनी सिंध से हुकूमत मैनेज करके कुछ सीटें दिलवा भी दे तो उनका चांस नहीं बन रहा। अब असल झगड़ा जो है इस वक्त शुरू हो चुका है वो इस्लामाबाद में। अब ये है कि 2 साल के बाद इलेक्शन होने हैं तो मरियम नवाज ने प्राइम मिनिस्टर बनना है या बिलावल ने बनना है, ये अपनी जगह बहस है। फिर बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं। जब सिस्टम के कोलैप्स होने की बात आती है तो लगता है कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब इसमें नाकाम हुए। अब देखना ये है कि डीप स्टेट हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है। अभी तक तो मेरा ख्याल है वो भी
आजमा रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरफ जाना चाहिए। और फिर मोहसिन नकवी का ये कहना उस वक्त बयान देने के बाद शहबाज शरीफ साहब 5 साल रहेंगे, तो बज़ाहिर लगता नहीं है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। फैसल इस स्टेज पे एस्टैब्लिशमेंट के पास भी नए इलेक्शन कराए नहीं जा सकते। इनको हटाने के बाद किसको लेके आएंगे, कौमी हुकूमत बन नहीं सकती। लिहाजा ये मामला फिलहाल ऐसे ही और इन चलेगा द जब वाइडर तक कि कोई होराइजन भी हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनका इन्फ्लुएंस और कितने ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी है कि अगर एक जाता है तो दूसरा किसने आना है और उनकी राय नए सूबों के बारे में क्या है। तो शाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये चंद मसाइल जिनको हम ओवर एंड ओवर डिस्कस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो गुड गवर्नेंस की एक ड्रीम है ख़ास करके हमारी यंगर जनरेशन की, उसको पूरा करने के लिए हुकूमत साजी किस तौर से की जानी है और क्या ट्रेंड सेट करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।